जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छा कारेण संधि सबगोन इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम तथा जीवो होशो जी स्वामी साता छे जी बात पानी नो लाभ देसो जी। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छा कारेण संधि स भगवान अभुट्योमि अभ्यंतर रायम खामेउ। हाँ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे बीणे बेया बच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुमंबा बायरंबा तुब्बे जाणह अहम न जानामि तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथे वंदामी। सुख सातामा सौजी साहेब जी। धर्म लाभ। इच्छा कारण संधि सब भगवान बायना प्रसार बायनाल संधि साहू संदेशा। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथे वंदामी। इच्छा कारण संधि सवगन बायना लेसु ले जाओ। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथे वंदामी। इच्छा कारण संधि सबगन बायना प्रसार करावसो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्प्रियामो वै जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथेन वंदामी महाराज। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। दश वैकालिक आगम है 45 आगमों के अंदर जिसकी सर्वप्रथम गणना होती है और ऐसे 10 वैकालिक आगम में परमात्मा महावीर ने जो बात की है बहुत बढ़िया अच्छा श्लोक दिया है। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पि जाने सोचा जम से यम तम समाय। महावीर कह रहे हैं गौतम आत्मा के कल्याण का भी मार्ग अच्छी तरह से समझ लो और जो संसार का पाप मार्ग है वो भी अच्छी तरह समझ लो। अब दोनों को अच्छी तरह से समझ करके जम सेयम तम समाय। अब जो आपको कल्याणकारी लगता है आपके हित में जो लगता है बस अब उसका आचरण करो। आप जरा लिख के रखना इस बात को। 10 वैकालिक आगम के अंदर महावीर के ये शब्द जो है
और इसी शब्दों को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम है वो इस आगम के श्लोक के आधार पर है। तो ये हमको समझना है कि आत्मा का कल्याण मार्ग कौन सा है और ये संसार मार्ग कौन सा है। अब दोनों मार्ग कैसे हैं, हम इधर इस समय कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पर हैं, हम किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। क्या हम मोक्ष की दिशा में, जिसका नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, बरोबर आपको समझ में आ रहा है? पूरा डायग्राम देखिए और पूरा डायग्राम देख करके आपको बरोबर समझ में आ रहा है। पारुल बेन, तमने शो देखा है छे, बोलो। સંસાર માર્ગ દેખાય છે અને મોક્ષ માર્ગ દેખાય છે, આત્માની 4 ગતિઓ દેખાય છે અને આપણા भाव की भ्रमणा होती है वो दिखता है। और ये आपने 10 वैकालिक सूत्रों का रेफरेंस दे के बताया है जो महावीर स्वामी ने दिया है। हाँ, बहुत अच्छा है, आपने बरोबर ध्यान दिया है और बरोबर ध्यान दे करके आप डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको बरोबर जल्दी से ख्याल आएगा। अब देखिए, जीव निकलता कहाँ से? संसार से। अब जीव संसार में है कहाँ पर? सबसे पहले ये निगोद की कक्षा में है। अब निगोद की कक्षा में है, वहां से ही जो जीव निकलेगा अब वो इस संसार में बाहर आकर के अब संसार में परिभ्रमण करेगा। अब वो परिभ्रमण के भव करते 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 संसार में से जब निकल रहा है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि भगवान, जीव के भव कितने हो रहे हैं? मैं और किसी दूसरों की बात करने के बजाय मैं सिर्फ मेरी अकेले की ही बात करता हूँ। इधर देखिए आप, सबसे पहले नंबर 1, निगोद के अंदर जीव के अनंत जन्म बीत गए। अभी बाहर ही नहीं निकला है, निगोद के गोले में है, वहीं पर उसके अनंत जन्म बीत गए। आ रहा है कांति भाई, ख्याल में आ रहा है? बोलिए। अंकल, यू आर ऑन म्यूट। बोलो प्रवीण भाई, आपको ख्याल में आया? नंबर 1, सबसे पहले निगोद की कक्षा में ही जीव के अनंत जन्म बीत गए। निगोद के कक्षा में ही जीव के अनंत जन्म होते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद, ये फर्स्ट कक्षा, यहाँ से निकलने के बाद अब जीव एकेंद्रिय की भूमिका में परिभ्रमण करता है और एकेंद्रिय की भूमिका पूरी होती है, वहां तक उसके दूसरे अनंत जन्म बीत गए। अब दोनों बोलेंगे। मनोज जी, आप बोल सकेंगे? देखो, मते मंदन मते एकेंद्रिय जीव में काफी टाइम अनंत भाव बीत गए बाबूजी। पहला और दूसरा दो बोलना है अलग अलग। नंबर 1, निगोद से निकला है बाबूजी। निगोद में निगोद से आप बरोबर भ्रमण बोलिए। करते करते नंबर 1, पहले अनंत जन्म निगोद में ही बीत गए। नंबर 2, निगोद से निकल करके सिर्फ एकेंद्रिय में परिभ्रमण करने में अनंत जन्म बीत गए। बरोबर समझ के बोलिए। पहला निगोद में ही काफी भ्रमण करते करते निकल गया है निगोद से। आप शब्द मत बदलो, मैंने बोला है वो शब्द आना चाहिए। विजय भाई बोलो। काफी भ्रमण, दूसरा कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, ओरिजिनल महावीर स्वामी की लैंग्वेज बोलेंगे।
निगोद की कक्षा में जीव ने अनंत काल बिताया है, फिर पहली एक इंद्रिय में जब उसका आना हुआ। निगोद की बोलिए, कक्षा में वखारिया जी बोलिए। निगोद की कक्षा में जीव ने अनंत जन्म बिताए हैं। निगोद से निकलने के बाद जीव एक इंद्रिय में अनंत जन्म तक परिभ्रमण किया हुआ है। मतलब 2 बार अनंत शब्द आया, दोनों बार अनंत जन्म आए। पहली कक्षा में अनंत जन्म बीत गए निगोद में, और दूसरी कक्षा के अनंत जन्म हो गए सिर्फ एक इंद्रिय पर्याय। अभी एक इंद्रिय से बाहर निकलेगा तब 2 इंद्रिय में आएगा, वो 2 इंद्रिय में पहुंचेगा। उसके पहले तो उसने अनंत जन्म बिता दी। अब जीव जब से निगोद में है, वहीं से उसकी भव्यत्व अभव्यत्व की कक्षा बनी हुई है। आ रही है बात समझ में? पहले ये आपको देखना है कि जीव जब निगोद के अंदर है। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, आप निगोद में देखेंगे। अब ये जो निगोद की कक्षा है, और इसी के अंदर ये 2 प्रकार के जीव आप अलग अलग देखेंगे। अभी एक जीव जिसका नाम हम दे रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं भव्य, और ये नाम दे रहे हैं अभव्य। जब से जीव निगोद में है तब से ही ये संज्ञा लागू है। एक भव्य आत्मा है, दूसरा अभव्य आत्मा है। अब इस दोनों शब्द का तात्पर्य क्या है, ये हमको समझना है। तो यहाँ आप ये समझेंगे कि ये जो भव्य जीव है, और ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये अभवी जीव। अब अभवी जीव हम किसको कहेंगे, और ये भवी जीव हम किसको कहेंगे? तो यहाँ पर ये बात है कि भवी जीव के अंदर ये मोक्ष में जाने की योग्यता पात्रता पड़ी है, वो भवी जीव है। और जिसके अंदर मोक्ष में जाने की योग्यता पात्रता नहीं है, उसको अभवी जीव कहते हैं। अब ये आपको बरोबर समझ लेना जरूरी है। बोलो भूपेंद्र भाई, बोल सो। भवी तो उसको मोक्ष जाने का, मोक्ष जाएगा चांस है। यूज द प्रॉपर वर्ड, डोंट चेंज द वर्ड। सभी मोक्ष में जाने नीना बेन को, तुम्हारी बाजू में नीना बेन को। हाँ, भवी जीव की योग मोक्ष में जाने की योग्यता है, और अभवी जीव में मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं है। अब मैं आपकी भाषा में अगर बोलता हूँ, एक कन्या ये जन्मी है जिसमें माँ बनने की पात्रता है। एक कन्या दूसरी जन्मी है कि जो शादी करे तो भी माँ नहीं बन सकती है। इसमें माँ बनने की पात्रता नहीं है, और इसमें माँ बनने की पात्रता है। आ रहा है ख्याल में? तो ये कौन सा जीव है? मोक्ष में जाने की पात्रता जिसमें पड़ी है वो भवी जीव है, और जिसमें मोक्ष में जाने की पात्रता ही नहीं है, ये अभवी जीव है। अब आपको समझ में आ रहा है बरोबर? सोहिनी बहन बोलिए। ભવી જીવ વાળા મોક્ષમાં જવાની ભવ્યતા અને યોગ્યતા છે, અને અભવી જીવને મોક્ષમાં જવાની ભવ્યતા કે યોગ્યતા નથી. यूज द प्रॉपर वर्ड पात्रता। પાત્રતા बरोबर छे। अब इसके अंदर पहले समझ लो कोई कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन एट ऑल। नाउ आई एम गिविंग यू द थर्ड एग्जांपल। कांति भाई अब ध्यान से सुनिए। ये मूंग जो है वो चढ़ सकता है, और ये मूंग कभी चढ़ता ही नहीं है, लेकिन दोनों मूंग ही है। इसको हम कंकड़ नहीं बोल सकते हैं। आ रहा है ख्याल में? बोलिए। दोनों मूंग है, लेकिन
एक बूंद चढ़ सकता है, भवी चढ़ सकता है और भवी नहीं चढ़ सकता है, लेकिन दोनों बस है कहाँ पर? दोनों ही निगोद में से गोद है। में। अरे निगोद में से है तो पहले ये समझ लो, दिस इज द डेस्टिनी ऑफ द लिविंग बीइंग। इट इज नॉट बाय द कर्म, देयर इज नॉट सच टाइप ऑफ कर्म। अब इधर कर्म बीच में कारणीभूत निमित्त नहीं बन रहा है, दैट इज जीव की भवितव्यता। अब आगे का सुनिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। इवन द तीर्थंकर हैव नो पावर टू चेंज दैट भव्यत्व और अभव्य। ઘણા એટલે ગમે એટલા ભગવાન ભેગા થઈ જાય તો પણ કઈ ચેન્જ કરી શકે એમ નથી। कोई किसी के हाथ में नहीं है। तो ये परमानेंट सिस्टम हो गई। भवी परमानेंट भवी ही रहेगा, अभवी परमानेंट अभवी ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। महाराज साहब एक सवाल ये है कि निगोद में कर्म है ही नहीं, निगोद जीव को कर्म नहीं है। निगोद में सब कर्म है, सभी कर्म है, लेकिन भवीपना या अभवीपना इट इज नॉट ड्यू टू द कर्म। पहले ये बोलो आप। ठीक है, बरो बोलो, वापस रिपीट करो। कर्म है लेकिन दोनों में भव्यता और भव्यता कर्म का आलेख नहीं है उसमें। निगोद में सब कर्म है, बिना कर्म का जीव नहीं है। मैं एक एक सेंटेंस शॉर्ट बना के बोलता हूँ, आप बोल सकेंगे वापस। निगोद में कंपलसरी कर्म है, निगोद में कंपलसरी कर्म है, बिना कर्म का संसार में कोई भी जीव नहीं है, बिना कर्म के संसार में कोई जीव नहीं। और भवीपना या अभवीपना इट इज नॉट ड्यू टू द कर्म। जी जी, भवी और अभवी का नॉट बिकॉज ऑफ कर्म। It is not because of the karma, it is only the destiny of that living being. साहेब जी એવું કેવી રીતે એની ऐसा कैसे उनका डेस्टिनी की कैसे रहता है पहले से भवी या अभवी का? When we will use the word karma, then you can ask the reason. If there is no karma, there is no reason behind it. पहले ये प्रिंसिपल बोलिए आप। When there is karma, there is a reason behind it. When there is no karma, there is no reason behind it. बहुत एक्सपर्ट है आप तो, आज ही आए क्या? नहीं पूजा मारे साहब बहुत टाइम क्या वीडियो आज चालू। हाँ अच्छा अच्छा, आज खिड़की खोल दी आपने, बड़ी बात। आज मैं मुंबई आई हूँ मस्त से मम्मी के साथ, तो मम्मी भी है। वेरी गुड। चलो अब आप क्या समझेंगे? मैंने एक एक प्रिंसिपल बताया है। एल7 बद्दा बोली जाओ प्रिंसिपल। 1 2 3 4 5। निगोद में अनंत भव भ्रमण करके जीव भव भ्रमण करता है। फिर एक इंद्रिय में भी अनंत भव भ्रमण करता है। निगोद की कक्षा में अनंत काल तक में भी भवी जीव मोक्ष में जाने की योग्यता पात्रता नहीं होती है। और अभवी जीव में की कक्षा का जीव अनंत काल तक भी मोक्ष में जाने की पात्रता उसमें नहीं होती है और भवी जीव में होती है। फिर भवी और अभवी जीव जो है वो कर्म के कारण नहीं होते हैं। निगोद में भी कंपलसरी कर्म बिना का एक भी जीव नहीं होता है और संसार में जीव होता ही नहीं है। और संसार में कर्म बिना जीव नहीं होता, कर्म बिना जीव होता भी नहीं। वो एक लास्ट सेंटेंस के कारण आपका प्राइस चला गया। ये तो पूरा प्राइस सब अच्छा मिलता था। अब ये मैंने आपको बता दिया, 2 एग्जाम्पल अलग से दे दिए। एक कन्या
शादी करे तो माँ बन सकती है, दूसरी शादी करे तो भी माँ बनने की पात्रता नहीं। एक मूंग का दाना चढ़ता है, आप गैस पर रखोगे पानी में 10-20 मिनट में चढ़ जाएगा, लेकिन दूसरा मूंग का दाना जेने गुजराती भाषाમાં कोरडું મગ કહેવાય છે, એ આખું સિલિન્ડર ખાલી થઈ જાય ને 1 મહિના સુધી પાણીમાં ઉકાળો તોય ના ચડે। એવી રીતે આ ભવી જીવ અને અભવી जीव, पहली बात ध्यान में रखिए, दोनों जीव की कक्षा के हैं, अजीव नहीं है। इसको भी मूंग कहेंगे, इसको भी मूंग कहेंगे, उसको कंकड़ नहीं कह सकते हम, यानी कांकरो न कहवाए। ये भी जो है जीव ही है, लिविंग बीइंग, तो दोनों ही है। अब मैंने क्या बोला आगे का, निगोद में है तब सब कर्म है उनके साथ, लेकिन भविपना या अभविपना ये कर्म के कारण नहीं होते हैं। इट इज ओनली द डेस्टिनी ऑफ द लिविंग बीइंग। अब ये आपको स्पष्ट करना है। सो दिट इज नॉट चेंजेबल। अब भगवान खुद आकर के भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। महावीर स्वामी को पूछा, हे भगवान, आपके समव शरण में अभवी जीव बैठा है, आप उसको भवी कर सकते हैं क्या? महावीर स्वामी ने साफ ना कहा, मेरे करने से कोई भवी अभवी नहीं हो सकता है, मेरे करने से कोई अभवी भवी नहीं बन सकता है। काल शौकरिक कसाई था, वो अभवी का जीव था, लेकिन श्रेणिक महाराजा भवी जीव थे। भवी जीव थे तो श्रेणिक को महावीर ने समझाया, श्रेणिक आप भवी आत्मा हो, मोक्षगामी। भवी के लिए शब्द क्या यूज करेंगे हम? मोक्षगामी। जे मोक्ष में जई शके एम छे, जो मोक्ष में जा सकती है वो आत्मा। अब इधर देखिए, पहले कभी भी मिस्टेक मत करना, पुण्य જોઈએ ने पुण्य थी बदलाए ने पुण्य थी आम थाय ने पाप थी आम थाय ने, कुछ भी मत बोलना। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं छोटे छोटे सेंटेंस करके परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल जो है वो लिखा रहा हूँ, है आगमों के ही है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में मैं आपको अलग से सेंटेंस को डाइजेस्टिव हो सके वैसा बनाकर लिखा रहा हूँ। अब क्या हुआ जी, आपने बताया कर्म के बिना कोई कर्म कंपलसरी है निगोद के जीव में और संसार के जीव में, तो ये भवी जीव में तो कर्म है ही है, अभवी में भी कर्म है, और उसमें कर्म निर्जरा की कैपेसिटी है। बिल्कुल है, खाली मोक्ष में नहीं जा सकता। कर्म निद्रा करेगा वो भी कर सकता है, अभवी भी कल आंबिल उपवास करे तो उसकी भी निद्रा होगी। तो जो पूर्व पढ़ी सके नहीं जा सकते। अभवी भी जो भी कुछ करेगा, कर्म क्षय करना मतलब क्या है? कर्म तो कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणु है, वो आत्मा पर आकर के लगे तो जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सर्वथा सर्व कर्म मुक्त कभी नहीं होगा। अभी ये बात समझनी है ना, आगे हम आगे वही चल रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने ये आपको 2 बात अलग अलग बता दी। अब इन 2 बातों के साथ में आपको क्या जोड़ना है कि ये जो है, अब ये भवी जीव है और ये भवी जीव के ऊपर ये उसका कर्म है, और ये कर्म है मिथ्यात्व मोहनीय, और ये है अनंतानुबंधी कसाय। अब ये भवी जीव है और ये जो है अभवी जीव है। अब इसका भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है और इसका भी अनंतानुबंधी कसाय। अब दोनों में क्या फर्क लग रहा है? इधर देखिए, डायग्राम देखिए, सेम है कोई फर्क दोनों में? दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। किस बात में है? मिथ्यात्व और कर्म। मिथ्यात्व एंड अनंतानुबंधी। देखो, अब दोनों की समानता देखेंगे, दोनों ही अपने आप में जीव है और दोनों के ऊपर कर्म है।
समानता क्या है? जीवपना दोनों का समान है और दोनों के कर्म भी समान है, लेकिन जो बेसिक पड़ी हुई पात्रता वो अलग है। अब आपको समझ में आ रहा है? वो चेंज जो है वो लिखिए। ये जो है ये इसके अंदर है पात्रता और ये इसके अंदर पात्रता नहीं है। आ गया ख्याल में? जीव तो दोनों ही है, कर्म प्रकृति अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनी इज टोटली डिफरेंट। अब दोनों ही संसार के चक्र में है। जीव भवी है तो भी निगोद में से बाहर निकलेगा, अभवी है तो भी निगोद में से बाहर निकलेगा। अब निकल करके संसार के चक्कर में घूमना है। अभी मैंने पहले क्या बताया था? नंबर 1, निगोद में रह करके ही निगोद में से बाहर नहीं निकला, उतने में उसने अनंत जन्म बिता दिए, अनंत काल बीता, अनंत भव बीते। अब बाहर निकलने के बाद फिर वो संसार के चक्कर में घूमते घूमते सिर्फ एक केंद्रीय के भव करता है, उतने में उसके अनंत जन्म बीत जाते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? योगी बहन बोलिए। નિગોદમાં અને સંસારમાં જીવ અનંત ભવો કરે છે. सुशील जी हाँ बोलिए। बोलो तो सही। निगोद में निगोद से निकल के गुरुदेव निगोद से निकलने से पहले ही अनंत जन्म निकल जाते हैं। अनंत काल अनंत जन्म। अनंत काल अनंत। अरे आपकी श्रीमती जी आए कि नहीं है? वो ज्यादा होशियार है, आपसे बता देंगे। साहिब जी निगोद में रहते हुए अनंत अनंत जन्म बीत गए, उसके अनंत बार जन्म मतलब क्या, अनंत समय बीत गया, अनंत जन्म बीत गए, अनंत भव बीत गए। जी हाँ, बाद में केंद्रीय में आए, उसमें भी अनंत भव बीत गए, अनंत जन्म मरण किया और अनंत भव बीत गए। अब यहाँ तक दोनों ही सरीखे चल रहे हैं। आ रहा है ख्याल में? अब एकेंद्रीय की पर्याय से बाद में आगे ही नहीं बढ़ेगा तो वो फिर दुर्भव्य जीव होता है, जाति भव्य कक्षा के हो जाते हैं। वो एकेंद्रीय से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। ये उनकी भवितव्यता बोल रहा हूँ। इट इज नॉट ड्यू टू द पर्टिकुलर कर्म। आ रहा है ख्याल में? अब कर्म यहाँ है, दोनों का ही मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कसाय, भवी का भी है अभवी का भी है, लेकिन अभवी का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अनंत काल में कभी भी क्षय नहीं होगा और भवी जीव का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जरूर क्षय होगा और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। अब आपको इतना समझ करके बोलना है। बोलिए कौन बोल रहे हैं साहब? अभवी जीव का कभी भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन उल्टा बोल गए। हाँ जी, अभवी जीव भवी जीव का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, अभवी जीव का आप भरक करके शब्द बरोबर बोलिए। अभवी जीव का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कभी भी क्षय नहीं होगा और भवी जीव का कभी ना कभी क्षय जरूर होगा और सम्यक दर्शन लगाए और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। बरोबर। मतलब क्या हुआ? अब जिसमें मोक्ष के प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है और उसका कर्म इतना सॉलिड है, वो कभी क्षय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि उसकी मान्यता विपरीत है। अब उसके कारण वो उल्टी दिशा में सोचता है, उल्टा ही चलेगा।
मिथ्या मतलब क्या हुआ? विपरीत ज्ञान जो है तो वो उल्टा ही पकड़ करके चलेगा, वो अब उसमें से बाहर निकलने के लिए संभव नहीं है। लेकिन अब अच्छा ये जी, मिथ्यात्वी ये जीव एक है, इंद्रिय दो इंद्रिय भौतिक जीव है, और भवी जीव का अपने अंदर खुद में ही पात्रता पड़ी हुई है। लेकिन जब उसके ऊपर कर्म का आवरण मिथ्या तो मोहनीय का आ गया, तो संसार के व्यवहार में दोनों सरीके ही लगेंगे आप। मिथ्या तो मोहनीय कर्म के कारण दोनों एक सरीके एक जैसे लगेंगे। संसार में ये शादी करके माँ बनने वाली कन्या, ये बिना शादी, ये शादी करे तो भी माँ नहीं बनने वाली कन्या, लेकिन अब दोनों की शादी होगी, दुल्हन की तरह सजेगी, तो दोनों ही लड़कियां युवती के रूप में लगेगी कि नहीं? कोई फर्क नहीं लगेगा, कोई ना नहीं कहेगा, सब दोनों ही कन्या के रूप में है, दोनों ही अपनी तरह से सज धज करके बहुत सुंदरता दिखा करके शादी कर लेंगे। साहब जी, दोनों का आत्म द्रव्य तो सेम है ना, आत्म द्रव्य में तो कोई अंतर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। दोनों आत्म द्रव्य, द्रव्यत्व की कक्षा, गुण की कक्षा, पर्याय की कक्षा, आत्मा, आत्म स्वरूप और आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण सब एज इट इज है। मैंने अभी आपको कहा ना, एक मूंग चढ़ता है, दूसरा मूंग नहीं चढ़ता है, दोनों में फर्क दिखा सकते हैं आप? खेत में जाकर के एक पेड़ के पौधे के ऊपर जब हो तो दोनों में आप फर्क दिखा सकते हैं क्या? नहीं, आप नहीं दिखा सकते। दुकानदार के पास खरीदते समय आप फर्क नहीं कर सकते हैं, घर में लाकर के थाली में निकालकर चुनते समय भी आप उसमें अंतर नहीं दिखा सकते हो, और जब वो गैस पर पानी में चढ़ेगा तब आपको पता चलेगा ये चढ़ता है, ये नहीं चढ़ता है। इसलिए आपने बड़ी अच्छी बात की, दोनों जीव ही है, जीव की भूमिका समान है, पात्रता अलग अलग है। अगर कर्म है, कर्म है तो कर्म को तो क्षय किया जा सकता है, लेकिन भवीपना अभवीपना कर्म के कारण नहीं है, वह कर्म नहीं है, इसलिए उसका मूलभूत कारण क्या है गुरुदेव? मूलभूत कारण भवी पात्रता। 5 समवायी कारण है। कोई भी कार्य बनने के पीछे 5 कारण होते हैं। अब उन 5 कारणों के अंदर one of them is the time, second is nature, third is destiny, fourth one is religion, and fifth one is karma. These are the 5 reasons for any type of work. महाराज साहब, what is third हाँ, one? जरा रिपीट कीजिए ना महाराज साहब जी। टाइम, नेचर, डेस्टिनी, Okay. Religion and karma. Okay. हाँ, रिलीजन एंड कर्म। कारण समय, काल, काल। What are the 5 reasons, like Yeah, 5 reasons? I think for that's what he's. what? These are the reason why. Yeah, that's what he's telling. That is what he's telling. I know 5 reasons for what? Like what is the भवी अभवी। अभव्यता के સમવાય કોઈ પણ કાર્ય થવામાં 5 કારણો હોય છે। करेक्ट। कोई भी कार्य बनेगा, कार्य बनता है दुनिया में, तो these are the 5 reasons behind it। अब उसके अंदर किस समय आपको कौन सा कारण आएगा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और कर्म की फर्क। अब कब आपका काल का कारण आएगा, कब स्वभाव का कारण आएगा, एंड सम टाइम देयर विल बी द डेस्टिनी। ये जो नियति है, इसको यहाँ पर डेस्टिनी नाम दिया। अब कब आपका कारण कौन सा बनेगा,
कब आत्मा का पुरुषार्थ भी कारण बनेगा और कब आपका कर्म कारणीभूत निमित्त बनेगा. And now see here that in these 5 reasons, one of them may be the high powerful and another 4 will be the less powerful. Sometimes if the destiny is more powerful, then the karma is not behind that. So here either the living being is bhavi or abhavi, it is only due to the destiny reason, not the karma. If it is due to the karma, then it is changeable. We can change that, or the Tirthankar can also change that. Sometime nowadays in Mahavidya Kshetra, where the Simandar Swami is giving Deshana every day, there are the chances that Abhavi Jeev is also coming to listen the Deshana in Samavasaran. But Simandar Swami is absolutely helpless. The lakhs of people will pray to the Simandar Swami, please make him Bhavi. Simandar Swami said, no, it is not possible at all. Ye abhavi jeev, or it is only due to its own destiny. अब ये उसकी नियति ही ऐसी है, there is not changeable. We can't change it. ये सबसे तो यहाँ पर डेस्टिनी का क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया. बस भवितव्यता, नियति इसका शब्द है. ख्याल है कि नहीं? अब शब्द तो समझ गए. रीजन नहीं है. अब जैसे मान लीजिए सन एंड मून आर रोटेटिंग. Why they are rotating? What is the reason behind that? Nobody can say. There is no reason. We can say gravity, no? No gravity. No. महाराज साहब, गुजराती अब इन हिंदी और इंग्लिश में ये फर्क पड़ जाता है कि जब आप टाइम कहते हो तो काल है, नेचर कहते हो तो पुरुषार्थ है, स्वभाव, फिर डेस्टिनी पे नियति है, रिलीजन पे धर्म है, पुरुषार्थ. रिलीजन में पुरुषार्थ है. अब रिलीजन मत लिखो, रिलीजन लिखने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ लिखो. पुरुषार्थ. वो क्या है, आपकी मेमोरी में सेट हो गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा. सर जी, कोई भी घटना घटने के लिए 5 समवाय इकट्ठे होने जरूरी है, इसलिए इसको नाम दिया है समवाय. महाराज साहब जी, ये पंचेंद्रिय हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं अभवी. तब होंगे, पूरा नाम चलेगा, संसार चक्र चलेगा. स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर देवी देवता बनेंगे, नरक में जाए. अब कर्म तो है ना उनके साथ, तो कर्म तो कोई भी बांधे, कोई भी कैसा भी कर्म बांधेंगे. कर्म जन्य स्थिति है. स्वर्ग मिलना, देवलोक मिलना वो कर्म के कारण है, नरक में जाना कर्म के कारण है, एकेंद्रिय पंचेंद्रिय बनना कर्म के कारण है. तो राजा महाराजा बनेगा, ये मे बी पॉसिबल, ये मे बी प्रेसिडेंट. अभी आज आपके यूएस का प्रेसिडेंट बदला है, वो है, अब आप उसको भवी कहेंगे कि आप भवी कहेंगे? Exactly, Maharaj sir. How do you know how to identify? Right. Identify that he is bhavi or abhavi, it is very difficult, impossible for us. The justification can be done by only the Sarvagnya Kevali. We can justify only that he is mithyatvi or samyaktvi because of karma. Mithyatvamonia karma, it is also changeable. Samyaktvamonia karma, it is also changeable. सम्यक दर्शन आएगा तो वो भी जाएगा तो मिथ्यात्व बनेगा, मिथ्यात्व आएगा तो वो भी जाएगा तो सम्यक्त्व बनेगा. जो कर्म के कारण है, कर्म इज चेंजेबल, देन वी कैन चेंज इट. इफ इट इज नॉट चेंजेबल, वी कांट डू एनीथिंग. नियति, इट इज नॉट चेंजेबल. कर्म, इट इज चेंजेबल. यू कैन चेंज इट बाय पुरुषार्थ, योर एफर्ट. Purusartha in the sense it is your perfect effort for that. What type of effort you are doing behind that, it is changeable. You can change it. लेकिन सब बात के अंदर अब हम नियति चेंज नहीं कर सकते हैं. संसार के अंदर सूर्य चंद्र की गति है. अब गति है तो आप गति रोक नहीं सकते हो. ये परमानेंट सिस्टम है. अनंत काल से सूर्य चंद्र की गति है. एट प्रेजेंट they are rotating.
इन फ्यूचर दे विल रोटेट परमानेंट सिस्टम। फिर आप ये मत बोलना कि सूर्य थक जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब जैसे साइंस इज थिंक दैट since last thousands of years sun is shining, but the day will come that sun become black, you see, sun जो है खत्म हो जाएगा, because science is saying only due to the hydrogen gas. So helium gas, hydrogen and helium, the percentage of hydrogen, if it will finish, the sun will finish at all. लेकिन हमारे आगम शास्त्र क्या कहते हैं? इट इज डेस्टिनी, परमानेंट है। अनंत भूतकाल में कभी भी तो हीलियम या हाइड्रोजन कभी खत्म नहीं हुई, तो भविष्य में क्यों होगी फिर? अब वो आप उसमें मत जाइए। साइंस वालों को क्या कहना है, कौन क्या कहता है, दे हैव देयर लिमिटेड नॉलेज। ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज दे विल सी समथिंग, एनीथिंग which may be changeable. But when the Kevali Tirthankar says that that is permanent sentence, it is unchangeable thing. अब that is destiny. अब सूर्य का कोई कर्म कारणीभूत नहीं है कि उसको सजा नहीं दी है कि वो रोटेटिंग कर रहा है, ये मत बोलना। फिर ये 5 संभव कारण हमको 1 महीने तक स्टडी करनी है। ये सब्जेक्ट जब आएगा तब हम लेंगे, तो उसकी डिटेल में 1 महीने तक स्टडी करेंगे। अभी जो विषय चल रहा था वो इतना हमारा जो वर्ड क्या है, वो कारण के नीचे का वर्ड सम्यक और समथिंग, उसका मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ रीजंस। ग्रुप ऑफ रीजंस। थैंक्स, थैंक यू। महाराज साहब, एक सवाल ये है कि एक इंद्रिय जीव जो है ना, उसमें जो एक इंद्रिय जीव तो स्थावर वनस्पति जो होती है, उसमें ये मिथ्यात्व कर्म और ये कैसे लग सकते हैं? अभी हमने सीखा ना 5 प्रकार के, आज भी अभिनिवेशिक, अनाभोगिक, सांशयिक और अनाभोगिक जो है वो मिथ्यात्व उसके अंदर कर्म में पड़ा है, सत्ता में, चाहे वो निगोद में है, चाहे एक इंद्रिय में है, चाहे 2 इंद्रिय में, चाहे 3 इंद्रिय में, चाहे 4 इंद्रिय, चाहे 5 इंद्रिय। इंद्रियां तो किसकी है? शरीर का अंग है, इसलिए इंद्रियों से तो कोई कम ज्यादा नहीं। जीव तो है ना, जीव जीव के रूप में है। अब ये जीव जो यहाँ पर आप ये देखें, अब क्या करना साहब, ये इसका जीव है और ये इसका शरीर है। तो आप शरीर से जीव को पहचानते हैं कि जीव को शरीर से पहचानते हैं? जीव को शरीर से समझिए, जीव को शरीर से पहचानना या शरीर को जीव से पहचानना। संसार का व्यवहार क्या कहता है? बिना बेन बोलो, जनक भाई। जीव को शरीर से पहचानना कि शरीर को जीव से पहचानना? बोलिए। संसार, हाँ हाँ, शरीर से जीव पहचान। संसारी लोग शरीर से जीव को पहचानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक से जीव को, जीव से शरीर की पहचान। अब आप जीव विचार में शरीर, जीव ने कौन कौन सी पर्याय, कितनी इंद्रियां, कैसा शरीर धारण किया है, उस दृष्टि से जीव को पहचानो तो वो कहलाता है जीव विचार। अब वहां पर्याय, जीव ने कौन सी पर्याय धारण की, कब किस जीव ने कैसी पर्याय धारण की, क्योंकि जीव अंदर अरूपी है, वो तो दिखने वाला नहीं है, और शरीर पुद्गल का पिंड है, वो रूपी है, तो वो जरूर दिखाई देगा। आ रहा है ना ख्याल में? तो जब आप शरीर देखोगे, शरीर में हलन चलन देख ली, तो बोल दो कि भाई गति त्रस्त जीव है। हलन चलन नहीं है, फिर भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति वाले हैं, तो वो एक इंद्रिय जीव है, स्थावर है। हम ये शरीर से जीव को पहचान रहे हैं। तो वही पर्याय, जीव ने कौन सी पर्याय धारण कर ली, जीवात्मा अंदर है, अब ये इसका कर्म है, अब ये इसका कर्म, अलग अलग कर्म है। अब इस अलग अलग कर्म के कारण ये पंचेंद्रिय बना, ये जलचर बना, ये उसके पर्टिकुलर कर्म है, इस कर्म के कारण वो वैसा बना है। आपके कर्म अलग है, आप मनुष्य बने हैं,
स्त्री के कर्म अलग है, वो स्त्री शरीरधारी बनी है, पुरुष के कर्म अलग है, तो वहां कर्म शास्त्र पूरा आ गया। वहां सब कर्म आपको लेने पड़ेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसके कौन से कर्म, किसके कैसे कर्म, किसके कितने कर्म, अब सबके अलग अलग कर्म, फिर कितने कर्म प्रकृति इकट्ठी होगी, इसके लिए पूरा कर्म शास्त्र अलग से बनाया। तो वो हम शरीर को देखेंगे और पहचानेंगे, भाई बिना जीव के बिना कर्म के जगत में कोई शरीर बनता ही नहीं है। बोलो पूजा बहन, बोलो, वो चले गए बंद कर। बोलो बीजा कौन छे यहाँ? महाराज साहब, हाँ, बोलो। बिना शरीर के बिना जीव बिना जीव के शरीर नहीं बनता। बिना जीव के इस जगत में कोई शरीर बनता ही नहीं है। शरीर नहीं बनता। और आपने बीच का शब्द छोड़ दिया, बिना कर्म के। हाँ, बिना कर्म के, बिना जीव के बिना कर्म के। अब जीव भी ना हो और कर्म भी ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। अब तो जीव है, जीव के कर्म है, तो कर्म के अनुसार ही शरीर बनेगा। अब ये सिद्धांत पक्का हो गया, फिर आप इसको बदलना मत, नहीं तो हमारी एक बात मिथ्या हो जाएगी। आप ये नहीं बोलेंगे ईश्वर शरीर बनाता है, ईश्वर के बिना शरीर नहीं बनता है, ईश्वर जिसका शरीर जैसा बनाएगा वैसा। ये सब बातें हमारे लिए एक एक सेंटेंस मिथ्यात्व हो जाएगा। अब आप लोग सब सावधान बन चुके हैं। 21 प्रकार को 2 महीने तक आपने समझा है। मिथ्यात्व को समझने में 2 महीने लगाए। अब मिथ्यात्व को निकालने में कितने महीने लगेंगे, कि महीने लगेंगे कि बरस लगेगा? हम जड़ है प्रभु जी, हम जड़ है। एक बात पूछ सकती हूँ साहब जी? जैसे हम मतलब बोलने में ऐसा आता है कि जीव ने मतलब 6 पर्याप्तियां ली और फिर शरीर बनाया, कर्मानुसार उसने पर्याप्तियां ली और शरीर बनाया, यानी कि क्रिएट किया। तो कहीं वो लोग इस अपेक्षा से तो नहीं कहते कि इसको क्रिएटर नहीं? उनके पास जीव शब्द अलग नहीं है, उनके पास कर्म शब्द अलग नहीं है, उनके पास ईश्वर, द गॉड इज ओनली द वन वर्ड फॉर देम। दे सेड ओनली द वन गॉड इज एग्जिस्टिंग, नॉट अदर लिविंग बींग्स, नॉट द लिविंग बींग्स आर द जीवास। अब नई कर्म सत्ता को वो नहीं मानते हैं। Everything is done by the God, doing by the God, everything only the God is doing the same thing. तो ये उनके सारे सेंटेंसेस सब मिथ्या जा रहे हैं। मिथ्या किससे जा रहे हैं? महावीर स्वामी से मतलब नहीं है, from the ultimate truth. Whatever the ultimate truth is permanent, if you are speaking totally, absolutely opposite from that ultimate truth, then it becomes mithya. बोलो पूजा बहन, बोलेंगे आप? ये प्रिंसिपल बोलना है जी। अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ, हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ के विपरीत अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो मिथ्यात्व होता है। बिल्कुल परफेक्ट। आज आपका पूजा बहन के 2 प्राइज आ गए। देखो खिड़की खोली तो फायदा हुआ। बोलो मंजू बहन, बोलेंगे आप? बाप रे। क्यों बाप रे क्यों बोलते हो? जाने दो, जब आपकी नई इच्छा है तो बाप रे मत बोलिए। आप यू विल ट्राई टू लर्न समथिंग एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली यू मस्ट स्पीक इट। बोलिए मनोज जी, बोलिए। वो शब्द नहीं आ पाते हैं ना, इसीलिए। नहीं क्यों आएंगे साहब? इफ यू विल लिसन इट प्रॉपरली, सिंसियरली एंड सीरियसली, यू विल नॉट मिस द वर्ड। आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो एक शब्द भी जाएगा। ये लैंग्वेज जो है बिल्कुल मतलब लॉजिक के भी ऊपर की लैंग्वेज है। लॉजिक के साथ केवली का सिद्धांत है और केवली के सिद्धांत के साथ लॉजिक चल रहा है। हम समझ रहे हैं तो आगम प्रमाण है इसके अंदर। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय को थोड़ा सा लाइट में मत लो, नहीं तो आप बेसिक प्रिंसिपल खो बैठेंगे। और हम एक एक बेसिक प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर डाउट बना रहेगा। फिर डाउट बन जाएगा तो फिर हम शंका में चले जाएंगे। साथ आपको आगम शास्त्र सीखना है
आप केवली की भाषा सीख रहे हो। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ, सबको पूछता हूँ, बुलाता हूँ। अब खिड़की नहीं बोले खोले उनकी मर्जी है ऐसा। अब जिनका नाम सामने आता है तो मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, नहीं तो क्या ख्याल आएगा। ऐसी बात को समझना बहुत जरूरी है। अब ये कौन है? जीव है। अब चाहे अभवी भी हो तो भी यहाँ तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके अंदर का मैं बता रहा हूँ, ये एकेंद्रिय तक पहुंच गया है सेकंड स्टेज में, और वो अब इसके बाद आगे बाहर ही नहीं निकलेगा। इसकी बात कर रहा हूं। तो वो अब यहाँ पर आपका, अब यहाँ से बाहर न निकले, उसको हमने यहाँ दूसरा नाम दिया है दुर्भव्य। हाँ, अब वो दुर्भवी जीव है। भवी एक हो गया, अभवी एक हो गया, और ये भवी के अंदर का है लेकिन फिर भी दुर्भव्य है कि अब ये एक से आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब देयर इज नो रीजन, देयर इज नो कर्म, अगेन दिस इज द डेस्टिनी ऑफ लिविंग बीइंग। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो आपको ख्याल आएगा। अंसा बेन बोलो। हाँ, जो एकेंद्रिय तक तो आ गया, लेकिन एकेंद्रिय के बाहर नहीं निकल सकेगा, उसे दुर्भवी कहते हैं। अब और ये आपको समझ बहुत, वो भी उसकी डेस्टिनी है, वो तीसरे प्रकार का है। वो भवी तो है, अरे भवी है, भवी तो है, लेकिन वो बाहर एकेंद्रिय से बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, ये प्रकार भव्य का है, अभवी का नहीं है। अभवी की बात पूरी हो गई। अभवी मोक्ष में जाने के पात्र नहीं है, ये मोक्ष में जाने का पात्र है दुर्भव्य, क्योंकि भवी क्या जात का है। लेकिन अब वो यही आकर के रुक गया, सब इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा है, केंद्र से आगे ही नहीं पर बढ़ अगर रहा ये है। पुरुषार्थ करे तो हजार पुरुषार्थ कर ले। अब यहाँ से एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय में आना पड़ेगा कि नहीं? तो पुरुषार्थ सबसे करना पहले- पड़ेगा ना उसे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, वेरी फर्स्ट कक्षा जीव की कौन सी है? ये निगोद। निगोद की है। निगोद ये सबसे पहली कक्षा है, और ये निगोद। कक्षा सबसे लास्ट कक्षा है। ये लास्ट नंबर कहने का मतलब क्या, और ये फर्स्ट कहने का मतलब क्या? पारुल बेन बोलो। First kaksha is Nigod, where the jiva is starting off, and the last kaksha is moksha, where he will end. मनुष्य मनुष्य पंचेंद्रिय में आएगा। मनुष्य भव। मनुष्य लास्ट जन्म है और निगोद फर्स्ट लाइफ है, बरोबर। जीव की यात्रा जो शुरू हो रही है, इट इज फ्रॉम निगोद। तो फर्स्ट पर्याय जिसको बोलते हैं, पहली पर्याय हम निगोद कहेंगे, लास्ट पर्याय मनुष्य की। फिर मनुष्य ही मोक्ष में जा पाएगा। मनुष्य नहीं बनेंगे वहां तक तो मोक्ष में जा नहीं पाएंगे। तो ये जो चक्कर चल रहा है हमारा, ये किसका चक्कर चल रहा है? 84 लाख योनि का चक्कर चल रहा है। 84। गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मनुष्य भी पंचेंद्रिय है और जो दूसरे जीव हैं वो पंचेंद्रिय है, वो नहीं मोक्ष आ सकते क्या? नहीं, मनुष्य के जितना डेवलपमेंट और किसी का पॉसिबल नहीं है जी। हाँ, तो मनुष्य बनना, पंचेंद्रिय बनना, पंचेंद्रिय में मनुष्य बनना, वो उसके लिए और आगे की बात हो गई। पंचेंद्रिय तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। पंचेंद्रिय पशु पक्षी भी पंचेंद्रिय बनते हैं, ख्याल है कि नहीं? चूहा बिल्ली भी पंचेंद्रिय है, हाथी घोड़े भी पंचेंद्रिय, नरक के नारकी भी पंचेंद्रिय, देवलोक के देवी देवता पंचेंद्रिय। लेकिन जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे वहां तक मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष का अधिकारी कौन हुआ? मनुष्य। तो मनुष्य में भी कौन, कब, कैसे, हजार प्रश्न आएंगे। तो ये चक्कर किसका है? इसको क्या बोला है यहाँ पर? 84 लाख की 84 लाख योनि। 84 लाख योनि का चक्कर।
अब आप पहले इसकी डेफिनेशन सोचना है आपको। इसका नाम क्या दिया है? संसार चक्र। संसार चक्र। महाराज अब साहब जी एक क्वेश्चन, ये दूरभवी का क्वेश्चन, ये भवी होते हुए भी अभवी हो गया। अभवी नहीं होता है, जात भवी की है, लेकिन उसके अंदर पात्रता होते हुए भी आगे के भव नहीं आ रहा है। हाँ, पहले आप बेसिक प्रिंसिपल बना लो, भवी अभवी कभी होता ही नहीं है, वाइस वर्सा। अभवी कभी भी भवी बनता नहीं है। भवी कभी दुर्भवी होता नहीं है, दुर्भवी कभी भवी बनता नहीं है। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है। नीता बेन मधुकर भाई बोलिए, बोलशो। ભવિ ક્યારે અભવિ થઈ શકતા નથી, અભવિ ક્યારે ભવિ થઈ શકતા નથી, ભવિ ક્યારે દુર્ભવિ થઈ શકતા નથી ને દુર્ભવિ ક્યારે ભવિ થઈ શકતા નથી। बहुत बढ़िया बात है साहब, आपका भी सेकंड प्राइज आ गया। महाराज जी ये दिस इज ओनली फॉर डेस्टिनी के बेसिस पे ये आ गया, लेकिन जो भवी दुर्भवी होता है वो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेबल फैक्टर्स थे डेस्टिनी छोड़ के, वो भी वो चेंज नहीं कर पाता। That is also one type of destiny for दुर्भवी। राइट, वही मैं बोल रहा था कि जो चेंजेबल है वो नहीं कर सकता, यानी डेस्टिनी हो ही गई। One destiny for अभवी and भवी, another next destiny for भवी and दुर्भवी। Yes, it is not changeable. Now the destiny is not changeable। गुरुदेव इसका मतलब हुआ, समझ गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब कर्मजन्य नहीं है किसी भी हालत में। हाँ, बस आपने ये लिख लिया, वाक्य आपने जो बोला है वही लिख। भवितव्यता कर्मजन्य नहीं है। कर्मजन्य नहीं है। अगर कर्मजन्य होता तो ये चेंजेबल थी, कर्मजन्य होता तो हम बदल सकते थे। अब वो कर्म की बात नहीं है। चलो अभी यहाँ पर ये शब्द आ गया है। साहिब जी एक डाउट है, दुर्भवी और अभवी में फिर क्या डिफरेंस हुआ? जबकि दुर्भवी भी आगे जा ही नहीं सकेगा तो स्टेज में, तो उसको अभवी क्यों क्लासिफाई नहीं करते, उनको दुर्भवी क्यों क्लासिफाई किया है? बहुत अच्छा, आप नए मेहमान आए कोई। ये अभवी तो पंचेंद्रिय बन जाएगा, देवलोक में जाएगा, देवी देवता बन जाएगा, नरक में जाएगा। अभवी आके मनुष्य बन जाएगा, अभवी आके मनुष्य बन करके कल कोई दीक्षा ले लेगा, कोई भगवान के समावसन में बैठ करके देशनाश सुन लेगा, लेकिन दुर्भवी तो एक इंद्रिय से बाहर ही नहीं निकलेगा। कितना बड़ा फर्क है। ओ गॉड, माने सब पुण्य वो ओछा कहेवाय ने। कौन बोले? There is no karma। हाँ, तो पुण्य There is no karma। पुण्य शब्द वापरतानो नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, कोई बीच में दूसरी भाषा लाएंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। नियति। और महाराज साहब जी ये कहीं भी चिपक सकता है ना, दूसरे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में भी चिपक सकता है, जैसे 1 इंद्रिय में चिपक गया। चिपक गया मत बोलिए आप, एक इंद्रिय से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसका कोई क्लास ही नहीं बन रहा है। अच्छा, हाँ सही है। फिर सवाल क्यों आगे बढ़ा कर रहे हैं? यही नियति उसकी है, वो 2 इंद्रिय में ही नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो इसलिए वो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। साहिब जी ये जो अभवी, तो अभी मैंने इनको, ये कौन है, पूजा बहन को अभी क्या समझाया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अभवी एंड दुर्भवी। चल है, अभवी दुर्भवी से भी कितना आगे है। मैंने लास्ट तक आपको समझा दिया कि वो यहाँ तक आकर के कल दीक्षा लेके साधु महाराज बन जाएगा और कल श्रीमंत स्वामी की देशना सुनने समावसन में बैठ जाएगा, और फिर भी भगवान उसके साथ के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब उसको पूछो, भैया तूने दीक्षा क्यों ले ली, साधु महाराज क्यों बन गए, तो क्या कारण देगा साहब, मैं कोई मोक्ष मानता हूँ क्या, मैं मोक्ष में जाने के लिए दीक्षा लेता हूँ? नहीं 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 नहीं,
ये बहुत अच्छा है, कल दीक्षा लेके बैठ जाओ, खाने पीने की चिंता तो नहीं, लोग भिक्षा तो दे देंगे, आराम से जीवन तो पसार हो जाएगा और लोग आके पैर में पड़ के आनंद से जो है आशीर्वाद लेंगे। अब देर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट, सम पर्सन टेकिंग दीक्षा फ्रॉम अनदर रीजन, अनदर पर्सन टेकिंग फ्रॉम सम अनदर रीजंस, there are the so many difference and reasons behind that. We can't do anything, but that is difference between Durbhavi and Abhavi. Abhavi can reach up to that level, up to the human life, you see, but Durbhavi, it is not possible to come out from the ekendriya life. साहिब जी, जैसे आपने कहा कि वो दीक्षा ले लेगा, नव तत्व पढ़ेगा, तो क्या उसके अंदर से मान्यता नहीं निकलेगी? मान्यता की भूल होगी, उसकी मान्यता नहीं सुधरेगी। बिल्कुल नहीं होगी, मान्यता नहीं बनेगी। वो दीक्षा लेने के पीछे मोक्ष की भावना नहीं बताएगा। दीक्षा लेने के, क्योंकि अभी अभवी पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म तो उसका बना ही हुआ है ना। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, अनंतानुबंधी कसाय कर्म है, और अभवी पना होने के कारण उसका मिथ्यात्व परमानेंट है, वो तो कभी नष्ट होगा ही नहीं। फिर तो वो दूसरों को जैसे नव तत्व की शिक्षा देगा, करेगा, जैसे because of having, he is getting the perfect knowledge. If he is getting the knowledge, he is doing the study of that, and he is learning something because of the jiva having the good knowledge about that. So if he is learning something, he can explain it to other, he can teach it to other. Sometime he may be a good professor, teacher, if he will teach it to the other, having the good knowledge because of his profession. So due to his profession, if he is teaching to other person, the other persons are getting that type of knowledge, they become as a Samyak Darshani. But Abhavi himself will never get that Samyak Darshan because of his Mithyatva Mohniya karma is permanent and fixed. यानी उसका जो अपना ज्ञान है अपने लिए ही काम नहीं आएगा। ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। काम कब आता है? ज्ञान के साथ श्रद्धा होगी तब काम आएगा। आचरण में, चारित्र में कब आएगा? नहीं तो नहीं आएगा। आप कैसे करेंगे? ये किसके लिए? परिणति के लिए। जब परिणति उसकी परिपक्व बनेगी तब आएगा विषय, नहीं तो नहीं आएगा। नॉलेज जीव का बेसिक गुण है। बिना ज्ञान का तो आत्मा नहीं है ना। नहीं, आत्मा ज्ञानवान ही है, आत्मा ज्ञानमय ही है। तो ज्ञान तो आत्मा का बेसिक गुण है। अब वो जीव भवी है कि अभवी है, डोंट माइंड अबाउट दैट। वो श्रद्धा गुण में कम नहीं होगी, श्रद्धा गुण की पर्याय मतलब परिपक्व नहीं होगी। हाँ जी। अब पहले बेसिकली जीव जो है, जीव के पास ज्ञान दशा है, ज्ञान उसका गुण है, तो सबके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए वो पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अब ज्ञान प्राप्त कर लेने से हो गया का क्या? नहीं साहब, ये ज्ञान उसकी इच्छा है। अब उस किसी को मिल रहा है, अब किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको अपॉइंट किया है, कम हियर एंड टीच द जैनिज्म and you will get the $2,000 per hour as a profession, as a teaching. So अब वो करेगा कि नहीं करेगा? चलो मैं अभी अपॉइंट हो गया हूँ तो डे एंड नाइट वो नव तत्व की स्टडी कर लेगा, जैनिज्म की स्टडी कर लेगा। He will go every day to the Harvard University. He will give his lecture every day. He will take the $2,000 for that. If the person is getting $2,000 per hour, then why should he will not teach? And having a good art of teaching, he will explain everything in a good way. This is moksha, this is mithyatva, this is abhavi, this is bhavi. He will explain you everything. But if you will ask him, what about your faith? What is your belief? Either you are believing it or not. Compulsory, clear cut, he will say, no, I am not believing at all. This is my profession. I am teaching because I am professor. I am getting $2,000 per hour. But myself, I am not believing it at all. साहब जी, उसका कोई शिष्य अगर भवी है और उनसे पढ़ के, उनकी दीक्षा लेके वो मोक्ष जा सकता है।
अगर उसकी या मतलब चाहे श्रद्धा बन जाती। अरे कोई उसका शिष्य बने या ना बने, उससे पढ़ करके अभवी से सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में गए हुए अनंत। महाराज साहब एक ही प्रश्न भी है, आप जो सिखा रहे हो ना बस इसी लाइन से चले चलो, क्योंकि ये हमारी धीरे धीरे पता लगेगा, इसमें ऑफ ट्रैक हो जाते हैं ना, कंफ्यूज जाते हैं कहाँ पर गए हम। अभी आपने जो भव्यता अभव्यता जो कह रहे थे उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होने लगा है, तो आप पहले निगोद से जो भव्यता अभव्यता ये जो सिखा रहे हो बस इसी लाइन पे चले चलो और प्रश्न पूछा करो। आनंद साहब जी, एक प्रश्न ये है, दूरभवी की बात है जो आपने बताई। एक बार आत्मा एक भव से निकल गया, एक इंद्रिय भव से निकल गया, तो फिर वो दूरभवी नहीं हो सकता, बराबर है? ये कॉरोलरी आ रही है, क्योंकि एक इंद्रिय में हाँ ठीक है। तो और साहिब जी एक और मैं बोलना चाहता हूँ, आपने बताया था कि तीर्थंकर भी अभवी जीव को भवी नहीं बना सकता, बस वहीं पे सब खत्म हो जाता है, तो वो अभवी कभी भी भवी नहीं बन सकता है। राइट। महाराज साहब एक चैट में ये काफी सारा पूछ रहे हैं, जाति भव्य क्या है? जाति भव्य, व्हाट इज जाति भव्य? वही आप दुर्भव्य बोलो कि जाति भव्य बोलो, बोथ आर सेम। ओके। जात भवी जीवनी छे माटे जाति भव्य। वो भवी है, जात उसकी है ना। बेसिक आखिर कोई बेटा है तो किसका बेटा है, इसलिए यहाँ पर। लेकिन व्यवहार के, संसार के व्यवहार में, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि भाई अभवी का शिष्य भी होगा तो जीव अलग है, माँ का बेटा है तो माँ जीव अलग है, बेटा जीव अलग है, ख्याल है। गुरु शिष्य है तो अलग अलग है, वहां कोई रिलेशन काम नहीं आ रहे हैं। आप वो चिंता छोड़िए, यहाँ बात किसकी चल रही है? जिसके अंदर मोक्ष में जाने की पात्रता है वो भवी। अब वो बाप हो कि बेटा हो, दोनों के अलग अलग है, तो अपनी मूलभूत पात्रता देख लो, बाकी तो कर्म है। अब कर्म की थ्योरी जो आए वो समझ में आ जाएगी तो कर्म इट इज चेंजेबल। कर्म की प्रकृति तो बदल सकते हैं हम, कर्म की प्रकृति हमको बदलनी है, और उसी में से कर्म क्षय करेंगे तो कर्म प्रकृति बदल गई। मैं साहब सवाल पूछूं? સાહેબ અભવ્ય જીવની મર્યાદા શું? એ ગુણ સ્થાનકમાં ક્યાં સુધી જઈ શકે, કેટલું જ્ઞાન મેળવી શકે, મર્યાદા ક્યાં આવે? ક્યાંક તો એને અટકી જાય ને. या पहला गुण स्थान थी આગળ नहीं જઈ શકે, ગાંઠ ખોલી नहीं पाए, अभी बताया था ना, गांठ खोली नहीं हाँ पाए, ત્યાંથી રાઈટ ત્યાંથી અટકી જશે। अब वो आपको, आप क्या विषय कर रहे हो? ज्ञान का। ज्ञान से आगे बढ़ना, लेकिन ज्ञान यहाँ तक ही आता है, यहाँ आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो ज्ञान कितना भी दुनिया भर का प्राप्त कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान यहाँ तक ही रहेगा। लेकिन वही ज्ञान जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये चौथा गुण स्थानक है, यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। जरा आप इधर ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे डायग्राम, तो ये मोक्ष जो यहाँ है उसका बीज यहाँ पर है। किसमें आया? चौथे गुण स्थानक में, चौथा गुण स्थानक सम्यक दर्शन। मोक्ष का बीज सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, मोक्ष का बीज सम्यक दर्शन है। हाँ, ये सेंटेंस आप परमानेंट रखिए, मोक्ष का बीज सम्यक दर्शन। आ सम्यक दर्शन थशे तो मोक्ष प्राप्त थशे। હવે सम्यक दर्शन ने અને ભવીને શું સંબંધ થયો? भवी जीव के न जीव दर्शन और एक भवी जीव सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भवी जीव होगा उसको ही सम्यक दर्शन होगा। हाँ, अभवी को सम्यक नहीं होता, दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति की भव्य पने से मोक्ष की प्राप्ति, दो को क्लियर करना है। बोलो सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति।
मोक्ष का बीज पात्रता रहेगी कि वो मोक्ष में जा सकता है, बट जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष में नहीं जा सकता। नहीं जाएगा। पात्रता होने की चांस है, पात्रता है उसीलिए सम्यक दर्शन आ सकता है। अभवी में पात्रता नहीं है उसलिए सम्यक दर्शन नहीं आएगा और मोक्ष नहीं जाएगा। अब आपको बोलना जो समझना है वो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आप इसके अंदर आपको ये देखना है अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भी भवी जीव है और भवी जीव को आगे बढ़ना है, तो सम्यक दर्शन और भव्यत्वपना, भवी होते हुए भी सम्यक्त्वी नहीं है और भवी होते हुए सम्यक्त्वी है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप 4 सेंटेंस के 4 वाक्य बनाएंगे। अब ये भवी है और सम्यक्त्वी भी है, भवी है, भवी नहीं है, लेकिन सामने सम्यक्त्वी भी नहीं है, और भवी है और मिथ्यात्वी है। दोनों नहीं है। बोलो अभी इन 4 के अंदर जनक भाई बोलो, 4 में फेर કરીને एग्जाम्पल बेसाડ। ભવી જીવ છે પહેલા સેન્ટેન્સમાં ભવી જીવ છે અને સમ્યક્ત્વી પણ છે, એટલે એ જીવ મોક્ષ માર્ગે મોક્ષના જે છેલ્લી જર્ની છે એના પર ચાલી ગયું છે, એ આગળ વધી રહ્યું છે। બીજું જે છે ભવી નથી અને સમ્યક્ત્વી પણ નથી, એ અભવી જીવ છે। અને ત્રીજું જે છે એ ભવી જીવ છે પણ એને મિથ્યાત્વી। आप बीजा नंबर में अभवी नहीं बोलवानो, ભવી જીવ છે। હા બરાબર બરાબર, ભવી જીવ છે, ભવી જીવ નથી ને? नहीं भवी जीव भवी छे पण सम्यक दर्शन पाम्यो નથી। ત્રીજામાં ભવી જીવ છે અને મિથ્યાત્વી છે, એટલે એ સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા કરશે જ્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન નહીં થાય। અને ચોથું જે છે ભવી જીવ નથી અને મિથ્યાત્વી છે, અભવી જીવ છે, दुर्भवी। दुर्भवी। भवी નથી છતાં મિથ્યાત્વી તો છે જ। એનો મતલબ શું થયો કે ભવી આ મોક્ષે જશે, પહેલા નંબર વાળો જશે, બીજા નંબર વાળાને વાર લાગશે જ્યારે સમ્યક દર્શન પામશે ત્યારે, અને ત્રીજાને ભવી છે ને મિથ્યાત્વી છે તો સમ્યક દર્शन પામે તો કાલે જાય જ। बराबर बराबर। अब ये आपको इतने में चारों का समावेश हो गया। अब आप अपनी तरफ से ये पहले समझना है कि भवी होने पर आर यू सेटिस्फाइड अबाउट दैट। पहले आपको ये देखना है कि आप भवी है और आर यू सेटिस्फाइड अबाउट दैट। नो। नंबर 1 वाला भवी होते हुए अगर जो 1 नंबर में ये भवी तो है लेकिन मिथ्यात्वी है, और ये जाकर के भवी होते हुए अगर ये सम्यक्त्वी बन जाए, ख्याल है कि नहीं? अगर अभी हमारी एट प्रेजेंट हमारी कंडीशन भवी होते हुए मिथ्यात्वी है, तो आप भवी पने में तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम मिथ्यात्व को निकाल करके सम्यक दृष्टि बन जाए तो आज हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते। भवीपना मोक्ष का बाधक नहीं है, भवीपना मोक्ष की पात्रता है। सम्यक दर्शन अगर नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है और मिथ्यात्व में है तो ये बाधकपना है। अब ये बाधकता हमारी दूर करनी है, और ये दूर करने के लिए हम क्यों दूर करें? क्योंकि हमने पहले बेसिक फंडामेंटल चीज समझ ली है कि मेरे में पात्रता पड़ी है, और ये पात्रता इस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के आवरण से ढकी हुई है, दबी हुई है। अब वो मैं दूर कर लूं तो मैं खुद आज पात्र बन करके उस कक्षा में आगे बढ़ सकता हूँ।
अब मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? ये तो संसार का चक्र है। अब संसार चक्र का परिभ्रमण रुकने वाला नहीं है, अब ये चलने ही वाला है साहब। जरा भूतकाल के अंदर आप 2-4 महीने पहले की आई हुई डेफिनेशन किसी को याद आती है? संसार चक्र क्या है? बोलो नीता बेन, नीता बेन, मधुकर भाई। સાહેબ નથી યાદ સાહેબ. ચાલો ધન્યવાદ. બીજા નીતા બેન? નથી સાહેબજી, 4 મહિના પહેલા યાદ નથી. तो ये સંસાર तो ચક્ર, होमवर्क, बिना होमवर्क के तो गाड़ी ऐसे आगे कैसे चलेगी? સંસાર બીજા ચક્ર, નીતા બેન? પરિભ્રમણ. 4 ગતિનો પરિભ્રમણ. કોઈ બોલ્યા ને તમે બોલી ગયા એટલે બેનું મિસ્ટેક થઈ. બોલો મારુલ બેન, બોલો. साहिब जी, निगोद थी निकड़ा, निगोद से निकल के पूरे 4 दिशाओं में परिभ्रमण करना, पर्याय चेंज करना, वो व्हाट इज संसार चक्र? आपने कभी लास्ट में होमवर्क करते हो, कभी बुक खोलते हो, कभी लिखा हुआ पीछे का पढ़ते हो, आइदर यू आर लिसनिंग द पास्ट एपिसोड्स, तो कुछ तो आपको ख्याल आएगा ना। अब यहाँ संसार चक्र मतलब किसको कहेंगे? चौरासी लाख 4 गतियों में अनंतानंत जन्म चक्र, उसको संसार चक्र। फिर भी इतना हाफ प्राइज आया एल्सा बहन का, इतना याद आया उनको थोड़ा थोड़ा। बोलो She कांति just जी। read it. She just read it. You just read it. 84 लाख की 4 गतिमा अनंता जन्म सुशील मरण। जी, हाँ सुशील जी बोलो, पहले ये बोलना है। 84 लाख जीवा जवानी में जन्म मरण करते हुए, अनंत जन्म करते हुए, अनंत बार जन्म मरण करते हुए, चारों गति में भ्रमण करना संसार चक्र है। जन्म मरण अनंता। अब आपके श्रीमती जी को, आपके श्रीमती जी को बोलो, वो प्राइज लेंगे। देखो साहिब जी 84 लाख जीवा योनि में चारों गतियों में भ्रमण करते हुए अनंत बार जन्म मरण करना, अनादि अनंत जन्म अनंत जन्म मरण करना। आपने भी प्राइज नहीं दिलाया ऐसा। बोलिए विजय कुमार जी। 84 लाख जीवयोनि में चारों गति में अनंतानंत जन्म मरण करना संसारिक भ्रमण। एक अनंत शब्द है काल के लिए, एक अनंत शब्द है जन्म मरण के लिए। चारों गतियों में 84 लाख जीव योनियों में, चारों गतियों में अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत जन्म मरण करते रहना, इसका नाम है संसार चक्र। बोलो कांति भी बोल सो हवे। 84 लाख योनि में 84 लाख 4 गति में अनंता अनंत जन्म मरण नु चक्र, ये संसार चक्र है। अब ये किसके लिए, ये किसके लिए है? अभवी के लिए है, दुर्भवी के लिए है। अब भवी के लिए क्या होगा कि इसमें से बाहर निकल जाएगा, संसार का चक्कर पूरा हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। फिर अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है और ये संसार मार्ग है। अब इधर से जीव को यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म पर आते हुए पहले उसको मिथ्यात्व की कक्षा में ही, अब वहां से निकल करके उसको सम्यक दर्शन में आना। अब गांठ कहाँ पर बनी हुई है? गांठ यहाँ पर ही बनी हुई है। अब यहाँ से इसको आगे निकलना और यहाँ से आगे निकल करके इसको यहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका प्राप्त करना। अब ये अगर जीव यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ तक आए, तो यहाँ पहले ही ये उसकी गांठ जो है
ये उसको यहाँ पर पहले ही तकलीफ दे रही है साहब। अब यहाँ से जीव आए, अब आपको लास्ट संडे का लास्ट क्लास का होमवर्क मैंने दिया था, मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों कहते हैं। मैं बोल गया, अब मुझे बोलना नहीं था, नहीं तो अभी बोलने वाला था। अच्छा चलो, वेरी गुड। अब आपको ये प्रश्न पहले समझ में आया। मिथ्यात्व 14 गुणस्थानक है, 14 में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है। अब प्रश्न बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ तो आप मिथ्यात्व बोलते हो, दूसरी तरफ गुणस्थान बोलते हो। Is it right or wrong? Is it opposite or not? Think over it first. जब आप गुणस्थान बोलते हो तो मिथ्यात्व क्यों बोलते हो, और मिथ्यात्व बोलते हो तो गुणस्थान क्यों बोलते हो? It is opposite, but unless you know you are in mithyatva, you will never know that you are wrong. So first step is to acknowledge you are wrong. मिथ्यात्व में है ऐसी स्थिति मालूम नहीं होगी तो गुणस्थान की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि वो ही गुण है। तो फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट यू आर इन मिथ्यात्व इज द फर्स्ट स्टेप। वो गुण कहा गया, वो भी एक गुण है। नहीं तो चैट में लिखा है कि गुण स्थानक के बिना जीव हो ही नहीं सकता, वो पोंगुल हो जाएगा, ऐसा लिखा है। ठीक है, चलो वो भी एक कारण है। बोलो और कोई? विजय कुमार जी? नहीं पता है साहब जी। नहीं, चलो जनक भाई बोलो। સાહેબજી, સર્વ જીવમાં આત્માના ગુણ હોય છે અને એનું જે બેઝિક જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય છે એ એનું મિથ્યાત્વ જ છે, એટલે એ મિથ્યાત્વથી જ આગળ વધી શકે છે, ત્યાં જ બધા ભ્રમણ કર્યા કરે છે, એટલા માટે એને ગુણ સ્થાનક કહેવાયું છે કે આત્મા ગુણ તો છે પણ એ મિથ્યાત્વમાં મિથ્યાત્વમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે એ આગળ ગુણ સ્થાનક ઉપર બીજા અને ત્રીજા ગુણ સ્થાનક ઉપર આગળ વધે ને સમ્યકત્વ પ્રાપ્ત કરે. Saibji, can I try? Can I try? So mithyatva is caused because of gnan and darshan guna, which is atma gun. If वो विपरीत हो जाता है इसलिए वो मिथ्यात्व है, लेकिन वो फर्स्ट गुण स्थानक इसके लिए है क्योंकि वो आत्मा के गुण की बात करता है जो ज्ञान और दर्शन है। आपको 3 नवकार गिनने का प्रायश्चित है। ओके। और एक पर्सपेक्टिव महाराज साहब ये हो सकता है कि उसमें कैपेसिटी है, विपरीत बुद्धि आई है तो विपरीत को ठीक कर सके, तो उसमें कैपेसिटी है कि वो सम्यक में आ सके, सम्यकता में। चलो તમે 9 નવકાર ગણજો। બોલો વખારિયાજી બોલો। સાહેબ, જીવને ગાઢ મિથ્યાત્વ હોવા છતાં પણ થોડાક અંશમાં અલ્પ જ્ઞાન હોવાથી એને પહેલું ગુણ સ્થાનક ગણવામાં આવ્યું છે। તમે 18 નવકાર ગણજો। क्या क्या सोहिनी बेन बोलो। मिथ्या गुण स्थानक तो प्रश्न क्या है समझ में आ रहा है? हाँ, why they put मिथ्यात्व, why मिथ्यात्व, या तो गुण स्थानक तो આપણે કોઈક ને કોઈક ગુણ સ્થાનકમાં તો છીએ જ, તો મિથ્યાત્વ છે એટલે પહેલા ગુણ સ્થાનકમાં કહેવાઈએ, કારણ કે ગુણ સ્થાનક વગર આપણો જીવ નથી, રાઈટ? 27 નવકાર ગણજો। સાહેબ, પ્રશ્ન તમે એમ કીધો છે કે મિથ્યાત્વ અને ગુણ એ બંને ઓપોઝિટ છે, એટલે મિથ્યાત્વ એ ગુણ કેવી રીતે છે એટલા માટે એ ગુણ સ્થાનક કેવી રીતે કહેવાય છે એ પ્રશ્ન મારા ખ્યાલથી તમે એમ કીધું છે। नहीं, मिथ्यात्व को गुण स्थानक में क्यों दिया गया है? 14 गुण स्थानक में एक गुण स्थान क्यों दिया गया है? चौथा में नहीं है, पहला में ही है। आत्मा के एक गुण भी नष्ट नहीं होते। नए मेहमान आए हैं, दक्षा बहन बोलो। ત્રિકાળ વંદના, એ છે ને એ જીવ પોતે નથી માનતો એ કહેવાની એનામાં સચ્ચાઈ છે, એટલા માટે
नहीं आत्मा के एक गुण भी नष्ट नहीं होते बस। आठों आठों कर्म तो आत्मा आठों गुण तो आत्मा के साथ ही रहते हैं, तो उसमें कंपैरिजन रीजन आई डोंट नो। आत्मा के एक गुण अर्धी एल्सा बेन 54 माने तो छे बोलो मनोज भाई, आप बोलो। आत्मा के एक गुण को नष्ट नहीं कर सकते बस। आत्मा के एक माला की अच्छा पूरी माला की। चलो आप कोई एग्जाम्पल से बोलो, अभी इसको साइड में रखो, क्वेश्चन को एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं सुशील जी, बोलो। साहब जी मिथ्यात्व कर्म को क्षय करना गुण है। आत्मा का गुण है, कर्म क्षय करना गुण है। साहब जी वो पहले आप इस प्रश्न को आपका किसका ऐसे एग्जाम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इफ समवन विल आस्क यू दैट हाउ दैट मिथ्यात्व इज गुण स्थान, 14 गुण स्थान है के बेसिक उसको फर्स्ट गिना है, अब उसको गुण स्थान कहना क्यों? पहली ये बात है ना, मुझे तो आज खबर थी। ज्ञान से उसको विपरीत मिथ्यात्व का आभास हो गया कि मैं अभी मिथ्यात्व में हूँ, मानना शुरू किया, तो पहले गुण माने पे आए। कांति भी जस्ट इट इज ही इज कमिंग नियरर टू द गेट। बोलो अब जस्ट मेक Because he is entering the मोक्ष मार्ग। He has already entered। मिथ्यात्व गति अवरोधक है। साहिब जी कहीं जैसे कि मिथ्यात्व जो मिथ्यात्व गुण स्थान में आया है, उसने आत्मा शब्द सुना है, चाहे माने या ना माने, विपरीत मान्यता हो, यानी कि उसने ऐसा तो नहीं। की पुस्तक पढ़ के महाराज साहब, तो फिर निगोद के जीव है वो भी पहले गुण स्थानक में ही बोल सकते हैं ना, तो सब पहले स्टार्टिंग वहीं से हो रहा है ना। जो महाराज साहब जवाब दे, हाँ महाराज साहब जता रहे उठीने जता रहे। निगोद में जब था जीव तभी भी उसमें मिथ्यात्व तो था ही, तो वो उसका मतलब है कि स्टार्टिंग से ही पहले गुण स्थानक में ही रहते हैं सब जीव। और एक बात महाराज साहब जी, वो मिथ्यात्व के प्रकार बताए थे आपने, उसमें एक तो प्रकार था जानता है मानता नहीं है, तो खाली उसमें वो गुण तो है जानने का खाली। अभी आप ये देखेंगे कि अगर मेरे को पैर में हाथ में सूजन आई है और मैं ये बोलूं कि मैं तो मोटा हो गया हूँ, जाड़ा हो गया हूँ, तो अच्छा है, बरोबर है? नहीं। हाँ, वो मानना तो शुरू कर दिया, अपनी मान्यता अपने आप का लेकर आगे बढ़ रहा है, अपनी भूल सुधार रहा है। If the patient is complaining that I am having pain in my stomach, but I don't know about that what type of pain is, how can I define it? But doctor is expert, he is asking so many questions, what type of pain you are feeling it. But the patient is not having that much knowledge, the detail about what type of the disease is, but he is feeling that I am having some pain in stomach. Which one is more better? Who's feeling pain is there? नहीं, डॉक्टर से पूछकर उसकी वितराग की वाणी सुनने के लिए तैयार। एक पेशेंट को बिल्कुल ख्याल नहीं है, पेट में गांठ होते हुए भी उसको नॉलेज नहीं है कि I have that type fibroids of the cancer. He is not knowing about that. But another person, he knows about that I have the gland of cancer. The third person, he said that I have the gland of cancer and I am feeling the pain. The fourth person, he is saying that I have the gland of cancer, I have the pain and I want to remove it. I want to surgery it and I want to save my life. See the first one, second one, third one. See what is the difference? What is the difference? percentage बड़ा है,
ज्ञान का परसेंटेज बड़ा है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, ज्ञान का परसेंटेज मिथ्यात्व एक काइंड ऑफ ज्ञान ही आप है। पहले इतना खाली आप अभी कंपैरिजन करिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, आप किसको कैसा क्या कहें? In first stage of cancer, nobody knows about that. He is suffering from the gland of cancer in his body, but he have no knowledge about that. He is doing everything, either eating, feeling, whatever he is doing, supporting to the cancer he is also doing, but having no knowledge about that. Same like, just think over it. First step, second step, third step, fourth step, fifth step. Now we can justify that. अभी ये कैसा है, ये कैसा है, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है, पांचवा भी मिथ्यात्व है. I am giving the same example for all the steps. Having the cancer gland, सबकी कैंसर की गांठ है, सभी जीवी है, सबको कैंसर की गांठ है. Someone is feeling pain, someone is not feeling pain. If having the knowledge about that, will he try to remove it or not? No. वो नहीं जाएगा, वो सर्जरी नहीं कराएगा. He will not operate, not ready to operate it because having no knowledge about that. Right. But if the person having diagnosed about that, this is cancer's gland, I have to remove it. Tomorrow I will give it to the surgeon and I will operate it. अब इसमें फर्क कितना पड़ गया साहब? मिथ्यात्व है, लेकिन मिथ्यात्व का ही ज्ञान नहीं है कि मैं मिथ्यात्वी हूं. आप समझ रहे हैं इस बात को? मिथ्यात्व होते हुए भी वो मिथ्यात्व को पहचान नहीं रहा है. और दूसरा है कि मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को पहचान रहा है. तीसरा है वो मिथ्यात्व कितना खतरनाक है ये समझ रहा है. और चौथा है कि अरे 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 ऐसा मिथ्यात्व है, इतना घातक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व की इतनी घातकता को समझ रहा है. एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन से दैट ऐसा घातक मिथ्यात्व मुझे क्षय करना ही है, ये कर्म की प्रकृति है, मुझे इसको हटाना ही है, निकालना ही है. अब उसको कितना भी समझाया जाए कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल ही इज रेडी टू ट्राई फॉर दैट. अब किसको आप लेंगे, किस कक्षा में आप गुण स्थान बताएंगे और किस स्थान तक दोष स्थान बताएंगे था? अब मैंने क्या कहा है, ये पहले आप यहाँ पर निर्णय करो. हाँ साहब, दो में क्या फर्क पड़ा है? दोष है इसमें और इसमें गुण है. सेकंड स्टेप हम इसको अगर गिनते हैं तो इसको तो कोई अक्कल ही नहीं है कि भाई मिथ्यात्व है कि नहीं है, मिथ्यात्व दोष स्थान है कि गुण स्थान है. जिसको कोई इसका विवेक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो हम यहाँ गुण स्थान पर कब आएंगे? अभी हम यहाँ हैं कि दोष स्थान में है कि गुण स्थान में है? साहब जी, उसे अपने दुख से उभरने की इच्छा होगी तभी. नहीं, आप अभी दूसरी बात बीच में नहीं लाओगे. डोंट डाइवर्ट द सब्जेक्ट. आप इधर उधर दुख और सुख और दुख की बात में नहीं जाना है हमको. अभी हमने क्या रखा है, बात तो एक ही चल रही है. कौन सा स्थान चल रहा है? पहले ये आपको मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म. अब ये बात सब जगह पर ठीक है. मैं कहता हूँ कि भाई ही मे बी सम XYZ, जैन हो, नॉन जैन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, whoever so may be, who knows about this type of मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म. Some of the people, if you will ask him, he is not ready to believe that soul. What is soul? What is God? What is emancipation of soul? He says nothing at all. But is he ready that? Is it right or wrong? Am I right or wrong? Having no knowledge at all. बस जिसने
क्योंकि उसके पीछे अनंतानुबंधी कसाय की पकड़ है। उस कसाय की पकड़ के कारण वो असत्य को असत्य मानते हुए भी असत्य नहीं समझता है। असत्य तो है, वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आत्मा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आत्मा नहीं है, वो गलत नहीं है बात, वो अपनी पकड़ मजबूत रखेगा। सब ख्याल है कि नहीं? फिर भी बोलेगा हाँ सब मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। अब वहां मोक्ष का शब्द अर्थ अलग वो कर लेंगे साहब, वो अपने हिसाब से अर्थ बैठाएंगे। तो हम ये कक्षा यहाँ कोशिश कर रहे हैं। मैं इतने टाइम से व्याख्यान दे रहा हूँ, चलिए आप ईमानदारी से बोलिए, किसके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय करना है? सबके मन 1 में, 2 3 सबके मन में। ओ नहीं, सबके क्यों बोला आपने? आप सबका क्यों बोलते हो? आप अपना पर्सनल बोलिए। अब जब तक आप मिथ्यात्व मोहनीय को इतना बड़ा कैंसर का स्वरूप नहीं समझेंगे, the people will not try ready for that. So many persons are suffering from the cancer, but all of them, they are not ready to operate it. They are not ready to go surgeon. They are not ready to do surgery, you see. ના ના મને ક્યાં કેન્સર છે, મને કેન્સર વેન્સર કઈ નથી, આ તો હમણાં પિમ્પલ્સ થયા છે ખાલી, આને કઈ થોડી કેન્સર કહેવાય। अब वो क्यों जाएंगे? Why should he go for to surgeon? आप देख लो संसार के अंदर તમારે એટલાન્ટામાં ઘણા કેન્સર વાલા મળશે, આ વોશિંગ્ટનમાં ઘણા કેન્સર વાલા મળશે, પણ they are not ready to believe it that first. એટલે પહેલા તો મિથ્યાત્વને મિથ્યાત્વ છે એમ સ્વીકારનાર કોણ છે, અને મિથ્યાત્વને મિથ્યાત્વ તરીકે સ્વીકારીને રિયલ સેન્સમાં સમજનાર કોણ છે, અને પછી એ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ મોક્ષમાં બાધક છે, અને પછી એ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મને કાઢે જ છૂટકો, અને હું કાઢીને જ જંપીશ। આ તમારી ભાષામાં બોલું છું, ગુજરાતી કાંતિભાઈ સમજો પહેલા તમારી લેંગ્વેજ। તો હવે એમાંથી આપણે કોને ગુણસ્થાન ઉપર કોને બેસાડવો, पहला ये नक्की करो। घरमा छोकरो जन्म्यो छे, लक्ष्य बना लिया सम्यक ज्ञान का, मिथ्यात्व पे होते हुए पांचों स्टेप पहले गुण स्थानक में ही आएंगे। नहीं सबको अभी गुणस्थान मत बोलिए, आप सबको मिथ्यात्वी बोलिए, सबको मिथ्यात्वी बोलिए, सबको गुणस्थान पर मत बोलिए। ये मिथ्यात्व हम जान गए कि जब वो समझ जाए कि हाँ ये सचमुच मिथ्यात्व है, बरोबर, यही हमारे मोक्ष गति में जाने के लिए अटक रहा है। साहब जी दुर्जन जानता है तब वो उस तरफ बढ़ता है। ये आज आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है, अब ये कन्या माँ कब बनेगी? अब कल जाकर के यहाँ इसकी शादी होगी, फिर यहाँ जाकर के वो माँ बनेगी, तो यहाँ से इसको यहाँ तक क्या कहना? आज इसका जन्म हुआ है, ये आज कभी कन्या जन्मी है, अब ये कन्या, इसको कन्या कहना कि नहीं कहना? अभी इस कक्षा में क्या कहना? अभी स्कूल में पढ़ रही है क्या कहना? अभी कॉलेज में है क्या कहना? और इधर युवती, उसकी शादी हो रही है। अब ये भविष्य में जाकर तो सबकी एक ही स्टेज तो है, लेकिन वो अब यहाँ क्या कहलाएगी, यहाँ क्या कहलाएगी, स्टेजेस आर डिफरेंट, सेम लाइक दैट मिथ्यात्व के स्टेजेस आर डिफरेंट। अब एक स्टेज है वो गुणस्थान वाली है, बाकी की सभी स्टेज गुणस्थान वाली नहीं है, मिथ्यात्व जरूर है। राइट राइट। हाँ, आप उसको कन्या बोलेंगे, यहाँ भी कन्या बोलेंगे, यहाँ भी कन्या बोलेंगे, यहाँ भी कन्या बोलेंगे, यहाँ भी, लेकिन अभी जो है उसकी स्टेजेस कौन सी चल रही है, अभी हमारी स्टेजेस कौन सी चल रही है? हम मिथ्यात्वी है कि मिथ्यात्व गुणस्थान पर है? बोलो, अबे बोल दो, पारुल बहन समझी ने बोल दो। मिथ्यात्व गुणस्थान पर, मिथ्यात्व गुणस्थान अपना अपना सोच समझ के हंसाबेन શું કેવું છે? साहेबजी टोटल मिथ्यात्व गुणस्थान पर है। ऐसे लग रहा है।
आप ऐसा मत बोलिए। whatever I am speaking, it is more easy and simple language. I am not doing boundary. बॉक्सर नहीं कर रहा बॉक्सिंग के आपके ऊपर से होके जाए, ऐसी बात नहीं है। क्यों मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। महाराज साहब, मिथ्यात्व तो सभी है, लेकिन मिथ्यात्व जो जान गया और फिर लक्ष्य बनाया सम्यक ज्ञान का, तो वो गुण हो गया। तो आपको गुण स्थान समझ में आना चाहिए, गुण स्थान का ख्याल आना चाहिए। दोष स्थान में तो है कि नहीं है वो भी पता नहीं है। मिथ्यात्व आप किसी को बाहर पूछने जाओगे, मिथ्यात्व बोले मैं नहीं समझ, चलो वो लैंग्वेज का प्रश्न हो गया या पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज के वर्ड्स हो गए, लेकिन हिज बिलीफ हिज थॉट। भाई आप किसी को पूछेंगे तो कौन बोलेगा मैं मिथ्यात्वी हूँ। क्या होता है भाई साहब मिथ्यात्व, क्या इज इट द नेम ऑफ वन fruits or vegetable, what is that? Nobody will know about that. But when he will speak his language, no, there is no God, there is no soul, there is no heaven, and there is no hell, nothing. Here on the earth, you see, the jail is hell, and the lavish life is only the happiness. तो ये तो लोगों की अपनी मान्यता रहेगी, तब आपको पता चलेगा। अब वो तब पता चलेगा कि ये मिथ्यात्वी है कि नहीं है, वो तब समझ में आएगा। लेकिन अदरवाइज लैंग्वेज में जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा। आप दुनिया भर के अंदर चले जाओ, सी लिसन इट प्रॉपरली, इन 100% पीपल, द 99.9% पीपल्स आर मिथ्यात्वी. Only the 0.1% is having Samyak Darshan. It may be possible, may not be possible, but just we are putting the figure is like this. And this figure is permanent. અનંતા ભૂતકાળ પહેલા પણ મિથ્યાત્વીઓની સંખ્યા આટલી અનંત ગણી હતી અને સમ્યક્વીઓની સંખ્યા અનંતમાં ભાગની જ હતી. At present the figure is same, and in future the figure will be same, the answer will be same. બોલો પૂજાબેન, બોલશો? Three sentences is according to the three time. नहीं फावे? विजय कुमार जी, जिनल बेन अजमेरा। बोलो साहब जी। बोलो। अनंत काल पहला जीव की दशा अनंत टाइम गुणी मिथ्यात्व थी और કાકા બે મિનિટ તમે જરા મનમાં ગોઠવી લો સેન્ટેન્સ, પછી ઉતાવળ કરજો. और सम्यक दर्शन की भावना अनंत में भाग की थी और आज भी, आज के समय में भी अनंत जीव में मिथ्यात्व दशा है और सम्यक दर्शन की दशा अनंत पे भाग की है और फ्यूचर में, भविष्य में भी ऐसी रहेगी. ચાલો તમે ગોઠવજો, ત્યાં સુધી હજી બીજા બોલે ત્યાં સુધી ગોઠવજો. જીનલ બેન અજમેરા, બોલ. જીનલ બેન અજમેરા बोलेंगे? हाँ बोलो. आप म्यूट में हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा. मीना बेन बोलशो? हाँ जी साहब, बोलिए. 99.99% जीवों की दशा मिथ्यात्व ही है. मतलब भगवान ने बताया है, सर्वज्ञ ने, कि अनंत जीवों की दशा मिथ्यात्व है, लेकिन अनंतवें भाग के ही जीव मिथ्यात्व से बाहर निकल सकते हैं. अभी इतना क्लियर आपको सेंटेंस सेट करना नहीं आ रहा है, ये तकलीफ है. बोलो कौन बोलेंगे? मनोज जी आप बोलेंगे? सेंटेंस बरोबर सेट करेंगे तो प्राइज मिलेगा. ट्राई करता हूँ बाबूजी. अनंत 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 जीव है बाबूजी, और सम्यक जीव के फ्रैक्शन ऑफ अनंत जीव. इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मिथ्यात्व अनंत. That's what I can convey बाबूजी. सम्यक is a fraction of अनंत मिथ्यात्व जीव. 1%. बोलो मीना बेन कपासे. नीपा बेन. हाँ जी बोलूं? गुरु जी मथेण वंदामी. अनंत ज्ञानी
એટલે કે પરમાત્માએ જોયું છે કે મિથ્યાત્વની સંખ્યા અનંત ગણી 99.99% મિથ્યાત્વી છે અને અનંતમાં ભાગની એટલે કે 0.1% સમકત્વ જીવો છે અને આ અનંત કાળથી છે ને रिपीट करता हूँ मैं वापस रिपीट करता हूँ जरा प्रॉपर सुन लिए फिर वापस बोलना अनंत काल पहला पण अनंत गणी संख्या मिथ्यात्वीओनी ज हती અને અનંતમાં ભાગની સંખ્યા सम्यक दृष्टिनी હતી। वर्तमान काल में भी यही परिस्थिति है और अनंत भविष्य काल के बाद भी यही फिगर रहेगा। बोलो अब आप समझ करके वखारिया जी बोलो। महाराज एक बार दोबारा बोल देंगे, साथ जी एक बार हिंदी में दोबारा बोल देंगे। अनंत काल पहले भी मिथ्यात्वियों की संख्या अनंत गुनी ज्यादा थी, उसकी तुलना में सम्यक दृष्टि अनंतवे भाग के ही थे। यही कंडीशन एट प्रेजेंट वर्तमान काल में है और यही अनंत भविष्य में रहने वाली है। बोलिए पूजा बहन समझ में આવી ગયો? हाँ हाँ महाराज साहब। अनंत भाव पहले भी सिर्फ अनंत में भाग के ही सम्यक्त्वी थे, सम्यक्त्वी थे, बाकी सब बहुत ज्यादा मिथ्यात्वी थे। और फ्यूचर बहुत ज्यादा आपका शब्द बीच में मत डालो। सॉरी, अनंत में भाग के ही सिर्फ सम्यक्त्वी थे और अनंत मिथ्यात्वी थे और भविष्य में भी अनंत मिथ्यात्वी रहेंगे, सिर्फ अनंत में भाग में ही सम्यक्त्वी रहेंगे। जरा आप इनको जिनल बेन अजमेरा તમે શબ્દ બરોબર ગોઠવી આપશો? આવશે જી કોશિશ કરું છું। અનંતા કાળમાં અનંતા મિથ્યાત્વની સંખ્યા અનંત ગણી હતી, અનંત ગણી હતી અને અનંતા ભાગની સંખ્યા મિથ્યાત્વી છે, અનંતા ભાગની। शब्द पर ध्यान दो, आप शब्द इधर उधर हो जाते। अनंत काल अनंता भागनी संख्या सम्यक्त्वी છે। राइट हाँ આ સ્થિતિ પહેલા પણ વર્તમાનમાં બી છે। આ સ્થિતિ હા ભૂતકાળમાં બી હતી, વર્તમાનમાં બી રહેશે અને ભવિષ્યમાં બી રહેશે। अनंत भविष्य काल में भी रहेगी। बरोबर। ये मिथ्यात्व की परमानेंसी हो गई। अब केवली ये शब्द प्रयोग करें कि मिथ्यात्व इज आल्सो परमानेंट। द थिंग विच इज परमानेंट इट इज ऑलरेडी, इट रिमेन्स इन ऑल द टाइम। अब सिमंदर स्वामी को जाकर के आज हम प्रश्न पूछे कि भगवान is it possible that the मिथ्यात्व will totally eradicate from the human life, from the sansar? Is it possible or not? Then the Simandar Swami will say no, not at all. जगत के अंदर अनंत काल में एक दिन भी कभी ऐसा नहीं आएगा कि दुनिया में से मिथ्यात्व नष्ट हो गया हो। अब इतने अनंत तीर्थंकर भगवान हो गए, इतने भगवानों ने इतना पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये संभावना नहीं बनी। तो कितनी बनेगी? तो कि भगवान केवल ही कह रहे अनंत में भाग के ही लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। आज टुडे the whole world's population today 758 crores, and in that 758 crores Jains are only for the 1 crore. Then what about the 757 crore? What about the other peoples? And we can't say that 1 crore people all are the Jain, all the Jains are Samyak Darshani. No, not at all. Then how much percentage of whole population? The whole population, it is Ananta Gani संख्या, और उसमें से सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले अनंतवे भाग के ही। अब वो सिमंदर स्वामी आज 84 लाख पूर्व के आयुष्य काल में 1 लाख पूर्व तक रोज देशना देकर जीवों को मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में लाने का ही एफर्ट कर रहे हैं, भगीरथ पुरुषार्थ कर रहे हैं।
रोज के प्रतिदिन 6 घंटे की देशना दे करके सिमंदर स्वामी और 20 तीर्थंकर अभी एट ए टाइम प्रतिदिन यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यही पहला पुरुषार्थ है, यही सबको करना है। कोई भी करेगा तो यही करेगा। अब ये करते 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 ये तो प्रयत्न हमारा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन अब आपका अपना खुद का अंदर पुरुषार्थ होगा, तब मिथ्यात्व मोनीय कर्म की गांठ खुलेगी, तब सम्यक दर्शन होगा। मेरे से तो नहीं खुल रही है, मैं तो उपदेश देकर आपको अपना रास्ता बता रहा हूँ। दिस इज द वे एंड दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मेथड टू ओपन इट। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो अपने खुद को है। ग्रंथि भेद अब वो खुद को करना है। अब उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हम पहले ये देख सके कि चलो भाई हम गुण स्थान पर आए कि नहीं आए। अभी हमको ये भेद करना है, मैं दोष स्थान में हूँ कि नहीं हूँ, या गुण स्थान में हूँ कि नहीं है। अरे मिथ्यात्व को दोष रूप मानने की भी तैयारी है कि नहीं है? आप गुण कब मानेंगे और दोष कब मानेंगे? है तो मिथ्यात्व का स्थान है। अब मिथ्यात्व मौनी की कर्म प्रकृति है, आपने दोष माना कि गुण माना उसको? अभी हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ये डेफिनेशन हमको क्लियर करनी पड़ेगी। अब क्लियर करने के बाद हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आप पहले इसको जरा भेद कर लीजिए। आज तो टाइम बचा ही नहीं, मुझे लगता है हो गया है। हाँ, कहने के लिए आए तो मुझे अक्कल आई, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। और डिस्कशन का भी टाइम नहीं बचा। हमारे साहब काफी अच्छे से समझ में आया। हाँ, बहुत अच्छा है, आप समझ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। हमको अभी यहाँ तक स्टेज पर आना है। तो साहब जी गुण स्थान दुर्जन सज्जन के એ બધું આમાં આવશે કે નહીં આવે? ये बड़ी पची बात छे। दुर्जन सज्जन सब अलग अलग कारण है। बेसिक हमको समझना है कि मिथ्यात्व है क्या, हम मिथ्यात्वी है कि नहीं है तो हमको उसमें से बाहर निकलना कि नहीं निकलना। एक एक स्टेज आएगी इसमें से। अब सज्जन दुर्जन वो तो हमारे व्यवहार के कारण है। सज्जन दुर्जन तो अभी चेंज हो जाएगा। आज दुर्जन है वो कल सज्जन बन जाएगा, आज सज्जन है वो कल गलत संगत में वो भी दुर्जन बन जाएगा। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मिथ्यात्व और गुणस्थान की है। अब नहीं तो फिर मोक्ष का आधार उसके ऊपर है, और इधर जीव का मोक्ष का बीजारोपण वो मिथ्यात्व के कारण रुक रहा है। ये दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। जैसे आप यहाँ पर कई लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये समस्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ आपको ये ख्याल आएगा कि गुणस्थान का जो है ये चौथा गुणस्थान आया, और यहाँ पर जो है ये मिथ्यात्व अभी पहले पर है। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तब जाकर के मोक्ष का गुणस्थान यहाँ पर उसके लिए। लेकिन अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुणस्थान का रास्ता तो एक ही है। अब ये बिल्कुल दरवाजा बंद करके बैठा है, ये उसको आगे ही बढ़ने नहीं दे रहा है। एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। 100 बरस की लाइफ, 100 बरस की लाइफ हमारी पूरी हो जाएगी। ये अलग चीज है। आप ये सोचोगे कि कल इफ आई बिकम एज ए प्राइम मिनिस्टर देन दिस गेट विल ओपन और नॉट। देयर इज नो कनेक्शन विद द प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप। इट इज योर ड्यू टू पुण्य। दिस इज पोस्ट। आत्मानी बात है, ये आत्मा के साथ काम करने वाली बात है, इसको पोस्ट से मतलब नहीं। तो ये हमको अभी क्लियर करना है। मैं फास्ट जाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। If I will take the time and I will make it easy and clarify for that, it will take some time. Yes, please. I do. आगे के सेशन में कंप्लीट take as much time you want to get it. हाँ, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी।
चलिए आप अरे थोड़ा साहब, होमवर्क एक होमवर्क comment है। करेंगे, आप फिर लिखेंगे, एंड इफ यू विल लिसन इट फ्रॉम द बैक साइड अगेन, नहीं तो वो संसार चक्र जैसी बात आई तो मैं वापस रिपीट करूं देन तो फिर 1 महीना चला जाएगा। आज का ये होमवर्क चालू रहे नेक्स्ट वीक के लिए। हाँ बहुत अच्छा है, चलो। महाराज साहब जी, एक कमेंट है, अगर आप आज्ञा दे तो बोलूं। एक सांसारिक एग्जाम्पल है, ये यूएस में एक अबाउट 8-10 साल पहले एक जनरल मतलब डिफेंस सेक्रेटरी था, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, अटैक था टेररिस्ट का वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि वी नो व्हाट वी नो दैट वी डोंट नो, एंड वी डोंट नो समथिंग वी नो, और लास्ट में था वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। तो ये क्योंकि उनको टेररिस्ट से हमारा भी तो ये एक एग्जाम्पल देना था। बहुत अच्छी बात है, चलो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो तमो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो तमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। वंदनामी साहेब जी, हमारे शो खाता हमारे शो। मत ही मनाने से जी, ठीक है वंदना।